भांजे मामा पाए लागू। अरे भांजे नहीं, मामाओं के पैर थोड़ी ना छूटे हैं। क्या? तो इस बात को लेके पिछली 2 वीडियो में जो मेरी बेइज्जती की है उसका क्या? अरे छोड़, अब वो तब स्क्रिप्ट लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया था जरा। अरे मम्मी, आप यहाँ? आप तो सब्जी लेने गई थी ना? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, गली से बाहर ही निकली थी कि एक काली मनहूस बिल्ली रास्ता काट गई। बस फिर क्या था, वापस चली आई मैं। वैसे 5-10 मिनट हो गए हैं, अब चलती हूँ मैं। तब तक तू मामा को कुछ पिला विला, खातिरदारी करेंगी। हाँ भांजे, एक क्वार्टर पिला दे जरा। चाय पानी की बात कर रही थी मैं। अच्छा। जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। दीदी इतना जीजा जी को नहीं मानती होंगी जितना इन अंधविश्वासों को मानती हैं। अरे मामा, अब मैं आपको क्या ही बताऊं इनके अंधविश्वासों के बारे में। रोज सुबह उठ के पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़ेंगी। मैं पूछा क्या होता है मंत्र पढ़ने से, तो कहती हैं हाँ भगवान जी खुश रहते हैं, बस पूजा करने के बाद सबको टीका लगाएंगी। और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद टीका लगाना। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि क्या होता है टीका लगाने से, तो 2 मिनट सोचती हैं, फिर कहती हैं राम जी की कृपा बनी रहती है बस। ऐसे ही एकादशी पर व्रत ये रखती हैं और कहती हैं इससे पापा की आयु लंबी होगी। नहीं मतलब कुछ भी। और भी न जाने कितने तरह तरह के अंधविश्वास हैं जिसे लोग पता नहीं क्यों आज भी बेवकूफों की तरह फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, तेरे पास कॉमर्स थोड़ी ना है, साइंस साइड का है तू तो तुझे इन सब रिचुअल्स के पीछे का लॉजिक नहीं पता? पता है, लॉजिक है डर, ऊपर वाले का डर कि अगर कुछ गलत किया तो क्या मिलेगा? नरक, जहन्नम, हेल। और अगर कुछ अच्छा किया या यूं कह लो इन अंधविश्वासों को फॉलो कर लिया तो क्या मिलेगा? स्वर्ग, जन्नत, हेवन, 72 हूरे, हैट। सबसे बढ़िया है एथीज्म, प्योरली बेस्ड ऑन साइंस एंड फैक्ट। बेटे ऐसा ही होता है जब आप अपने शास्त्रों को अनफॉलो करके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने लग जाते हो ना, ऐसा ही होता है बिल्कुल। अरे मामा प्लीज, अब ये फालतू के अंधविश्वासों को जस्टिफाई मत करने लग जाना। और जस्टिफाई कर दिए तो फैक्ट कहाँ है? स्टूडियो में। चलो फिर। और उससे पहले क्या बोलना पड़ेगा? पहले भरोसा तो हो जाए आपकी बातों में, उसके बाद ही जय सिया राम बोलेंगे। अच्छा चलो फिर। नमस्ते जनता दर्शकों, आज की वीडियो को क्लिकबेट टाइटल है सनातन इलॉजिकल रिचुअल्स। तो अब आगे जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय या सनातन संस्कृति के जो रिचुअल्स होते हैं वो महज एक अंधविश्वास हैं या उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक और साइंस दुपक कर बैठा है। तो बिना कहीं चले शुरू करते हैं। नंबर 1, मत्थे के बीच में टीका क्यों लगाते हैं? इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो स्पिरिचुअल और दूसरा हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करूं तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन 7 में से छठा और सबसे पावरफुल चक्र जो होता है वो होता है आज्ञा चक्र, जो दोनों आईब्रोज के बीच यहाँ पे स्थित होता है। और कहा जाता है कि इस पॉइंट पर टीका लगाने से एनर्जी का लॉस बचता है और कंसंट्रेशन लेवल भी कंट्रोल होता है। अब हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट की बात करूं तो एक्यूप्रेशर का नाम तो सुना ही होगा तुमने। हाँ, तो आज्ञा चक्र के इस पॉइंट पे अगर तुम रोज कुछ सेकंड तक दबाते हो तो उससे तुम्हें इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर अंधे नहीं हो तो खुद पढ़ लो कि कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और कई बार हम रोली का टीका लगाने के बाद ऊपर से 2-3 चावल भी लगाते हैं कस के, जिससे ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से दब जाता है। और चंदन अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी काफी जाना जाता है। तो जो लोग ऐसे किसी जॉब या बिजनेस में हैं जिसमें उनका दिमाग दिन भर गर्म रहता है, तो ऐसे लोगों को मैं चंदन लगाने की सलाह देता हूँ। इससे तुम्हारे सर में ठंडक पहुंचेगी, सर दर्द कम होगा, दिमाग शांत रहेगा। नंबर 2, मंत्रों के पीछे का विज्ञान। जेम्स हार्जल नामक एक विदेशी ने मंत्रों पे एक एक्सपेरिमेंट / रिसर्च किया, जिसका निष्कर्ष उसने ये निकाला कि मंत्रों के उच्चारण से मेमोरी बढ़ी, हैप्पीनेस बढ़ी, इंटेलिजेंस बढ़ा और संस्कृत के श्लोक पढ़ने से मेमोरी भी शार्प हुई। वैज्ञानिक मंत्रों के पीछे ना जाने कितनी ही रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और कितनी ही कर रहे हैं। कभी गायत्री मंत्र, कभी महामृत्युंजय मंत्र, कभी ओम। इनके पीछे वैज्ञानिक लोग हमेशा पड़े ही रहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मंत्रों के उच्चारण से क्या होता है, तो एक बात तो ये कि मंत्रों के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है उनका। जाकर गूगल कर लो संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेट। और दूसरा, मंत्रों के उच्चारण से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं।
रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, डिक्रीज स्ट्रेस फ्रॉम माइंड, इंप्रूव अटेंशन एंड चेंज मूड, इंक्रीज कंसंट्रेशन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, नरिश सेल्स एंड टिश्यू ऑफ ब्रेन्स एंड प्रोवाइड पीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि नदी में सिक्के डालने से किस्मत चमकती है, पाप धुलते हैं और जो मांगो वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं नदी में सिक्के डालने से। अब हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब जानने के लिए मैंने $150 में डोरेमोन से उसकी टाइम मशीन उठा ली और मैं पुराने समय में अपने पूर्वजों के पास गया। फिर मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे उस जमाने का एक सिक्का दिखाया जो कि कॉपर का था और उन्होंने मुझे बोला कि ज्यादातर लोग नदियों का ही पानी पीते हैं और कॉपर नदी में मिली जितनी भी गंदगी या धूल मिट्टी होती है उसको खींच करके नीचे बिठा देता है, जिससे ऊपर की सतह का जो पानी होता है वो एकदम चकाचक साफ हो जाता है। और कॉपर बैक्टीरिया मारने का काम भी खूब बढ़िया से करता है, तो नदी के पानी में इंफेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाता है। और ये कुछ एडिशनल फायदे और होते हैं, वो अलग। बोनस फैक्ट, यूएस के EPA ने कॉपर और उसके एलॉय को अपने अंदर रजिस्टर कर रखा है और उन्हीं की एक स्टडी में ये पाया गया कि कॉपर एलॉय की सतह पर 99.9% बैक्टीरिया मात्र 2 घंटे में अपना शरीर त्याग देते हैं। फिर मैंने अपने पूर्वजों को आज के टाइम का सिक्का जो कि स्टील और एल्यूमिनियम का होता है उसे दिखाकर पूछा कि क्या 21वीं सदी में इस सिक्के को नदी में फेंकने से कोई फायदा या नुकसान है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नुकसान तो कुछ खास है नहीं और फायदा भी सिर्फ नदी किनारे रहने वाले उन बच्चों का है जो नदी में डुबकी ही इसलिए लगाते हैं ताकि 2-4 पैसे मिल जाए, जिससे बाद में वो कोई टॉफी, चॉकलेट या बीड़ी खरीद सके। नंबर 4, बहुत से बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे सूरज को नहीं देखना चाहिए वरना जो देखेगा वो अंधा हो जाएगा। तो सुनने में तो पूरी तरह से अंधविश्वास लग रहा है, हालांकि है नहीं। दरअसल होता क्या है, सूर्य ग्रहण के टाइम पे सूरज की जो किरणें होती हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं बाकी दिनों के मुकाबले, जिससे मोस्टली केसेस में आंखों को नुकसान पहुंचता है और कुछ रेयर केसेस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। नंबर 5, अब बहुत से लोग ये अंधविश्वास फैलाते हैं कि भैया रात के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सोने से भूत शरीर में चढ़ जाता है क्योंकि रात को वो भी वहीं सोता है। अब देखो, वैसे तो विज्ञान के पास कोई ऐसा औजार या टेक्निक है नहीं जिससे भूतों को देखा जा सके, पर फिर भी इस अंधविश्वास के पीछे एक बायोलॉजी काम करती है। वो ये है कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, पर रात के समय में उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे कि जाहिर सी बात है पेड़ के नीचे सोने वाले इंसान को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति सो जाए तो उसका तो राम नाम सत्य भी हो सकता है। नंबर 6, भारत देश का नागरिक अक्सर जब नौकरी के पहले दिन में जाता है या और कोई शुभ काम की शुरुआत करने जा रहा होता है तब उसकी माता जी उससे कहती हैं कि बेटा जाने से पहले कुछ मीठा हो जाए, इससे जो है काम में विघ्न नहीं पड़ेगा और सब कुछ शुभ शुभ होगा। और ऐसा कह के वो अक्सर दही और शक्कर अपने लाल को खिला देती हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक ये कहता है कि जब कोई इंसान पहली बार कोई काम करने जा रहा होता है तो उसे नर्वसनेस और टेंशन सताती है इस बात की कि भैया कहीं पहला दिन है, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, कहीं वहाँ 4 लोग के आगे हक ना दूं मैं। और इसी सोच में उसका दिमाग भी बहुत गर्म हो जाता है। और दही का बायोलॉजी ये कहता है कि दही में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे खाने से इंसान का दिमाग ठंडा होता है, टेंशन कम होती है। और शक्कर इसीलिए डालते हैं ताकि खाने में आनंद आए। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि तुलसी खाओ मगर मत चबाओ, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए उसे चबाना नहीं चाहिए। इसके पीछे बायोलॉजी ये है कि तुलसी में मरकरी होता है और उसे चबाने से उसके अंदर का मरकरी बाहर निकल करके पूरे मुंह में फैल जाता है, जिससे दांतों को नुकसान होता है और उनका रंग भी बिगड़ता है। ऑल्सो तुलसी का पत्ता नेचर में एसिडिक होता है, हमारा मुंह एल्कलाइन होता है और इन दोनों के मिल जाने से दांतों की जो परत होती है जिसे इनेमल कहते हैं उसे नुकसान पहुंचता है और वो जल्दी उतर जाती है। हैंस प्रूव्ड, तुलसी खाओ मगर मत चबाओ। नंबर 8, लोगों का मानना है कि व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम व्रत रखते हैं। तो सुनने में तो 101% अंधविश्वास लग रहा है, पर अगर मैं आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स गिनवाने लग गया तो ये वीडियो किसी वेब सीरीज के एपिसोड जितनी लंबी हो जाएगी जो कि आप देखना शायद पसंद ना करें। अच्छा, हमें नवरात्रि में फास्ट रखने को बोला जाता है, तो उन दिनों में ऐसा स्पेशल क्या है? नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक तो गर्मियों की स्टार्टिंग में
और दूसरा ठंडों की स्टार्टिंग में। कुल मिला के जब मौसम बदल रहा होता है, सीजन चेंज, उस टाइम पे नवरात्रि चल रही होती है। उन्हीं दिनों में हमारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा लो होती है, तो अगर हम उन दिनों में व्रत रखें या फिर हल्का खाना खाएं तो उससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई, प्योरीफाई और कुल मिला के एकदम सेक्सी चकाचक हो जाती है। ऐसे ही एकादशी के दिन व्रत रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस दुपक कर बैठी है। डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक है, जाकर के खुद पढ़ लीजिए। नंबर 9, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जब भी किसी के अंतिम संस्कार से घर वापस आओ तो आकर के नहा लो ताकि उसकी आत्मा तुम्हारे शरीर में ना घुस जाए। ऐसे ही जिसके घर में डेथ हुई हो उसके घर का खाना पीना मत खाओ 13 दिन तक, और 13वीं के बाद जब सबकी शुद्धि हो जाए उसके बाद आपस में घुल मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पूछने पे उन पूर्वजों ने मुझे इसका भी उत्तर दिया और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर किसी की कोरोना से मृत्यु हो जाए तो क्या तुम उसके अंतिम संस्कार में चले जाओगे, या फिर जिसके घर में किसी की कोरोना से डेथ हुई हो उनके घर पे 13-14 दिन तक चले जाओगे। तो मैंने 2 मिनट सोचा और उसके बाद मैंने कहा ना, बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझाते हुए बोला कि एक मृत शरीर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और ढेर सारे इन्फेक्शियस बीमारियों का घर होता है, और जब वो शरीर जलता है तो वो सारे जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को बीमारी होने का खतरा रहता है। इसीलिए घर आकर के नहाने को बोला जाता है, और यही कारण है कि डेथ वाले घर को 13-14 दिन तक अवॉइड करने को बोला जाता है फिजिकली, जिससे बैक्टीरिया का खतरा कम से कम हो। हाँ भाई भांजे, देख रहे हो कितने बचकाने से अंधविश्वास है सनातन धर्म में। वाह मामा जी वाह, फुल फैक्टबाजी। हाँ अच्छा एक बात बताओ, स्क्रिप्ट 5 साल के बालक से लिखाए थे क्या? ये बीच में क्या डोरेमोन टाइम मशीन घुसेड़ दिए थे तुम? दर्शकों, अब आप ही इसको कमेंट करके बताओ कि स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग, एडिटिंग कैसी लगी। और ट्यूशन बालक से नहीं लिखवाए स्क्रिप्ट, खुद लिखे हैं, तभी इतनी बेकार लिखे हो। वैसे अभी अभी एक सवाल आया मेरे मन में, जब हमारे पूर्वजों को इतना सब लॉजिक साइंस पता था तो उन्होंने लोगों को सीधे सीधे इन रिचुअल्स के पीछे का लॉजिक क्यों नहीं बता दिया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बिल्कुल यही सवाल मैंने अपने पूर्वजों से किया था, और इसके जवाब में उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल देके बोला कि 21वीं सदी में लोग कितनी तरह तरह की अवेयरनेस फैलाते हैं। कोई कहता है भैया नदियाँ गंदी मत करो, कचरा मत फैलाओ, उन्हें साफ रखो। कोई कहता है पेड़ को मत काटो, उनको रोज पानी दो। मगर लोग मानते हैं क्या, सुनते हैं क्या? इक्का दुक्का को छोड़ के कोई नहीं सुनता। अब हमने क्या किया, हमने मतलब पूर्वजों ने, हमने लोगों से कहा कि नदी में सिक्का डालो जो कि कॉपर का है, नदी में सिक्का डालो, जो विश मांगोगे वो पूरी होगी। लोगों ने कहा क्या, इच्छाएं पूरी होंगी? धैं सिक्के नदी में। हमने लोगों से कहा कि रोज सुबह पेड़ पौधों की पूजा करो, उन्हें एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लोगों ने कहा क्या, भगवान प्रसन्न होते हैं, अब तो हम रोज जल चढ़ाएंगे। अच्छा, अब जो लोग रोज पेड़ पौधे और जानवरों की पूजा करते हैं तो वो उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। अब कल को मजबूरन उन्हें काटना पड़ जाए तो भी वो पहले 100 बार सोचेंगे। हम भारतीय लोग ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम इमोशन पे ज़्यादा फोकस करते, फैक्ट्स पे कम, और यही बात का फायदा हमारे पूर्वजों ने उठाया। इसीलिए उन्होंने लोगों के मन में इस तरह के भ्रम डाल दिए जिससे वो इन रिचुअल्स का पालन करते रहें। इससे नेचर खुश, पेड़ पौधे जानवर खुश, हमारा शरीर स्वस्थ, नदियां साफ, सब चंगा सी। अच्छा भांजे, हो गया ना, अब वीडियो समाप्त करें यहीं पे? हाँ वीडियो खत्म करते हैं। मेरे सवाल तो खैर अब कुछ नहीं रह गए। दोस्तों आपको कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @PJ Talks। दर्शकों, जाते जाते हमारे पूर्वज ने हमसे बोला था कि PJ Talks नामक यूट्यूब चैनल को जो 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएगा तो कुछ ही दिनों में उसकी क्रश का उसके पास मैसेज आएगा। और वो मैसेज क्या होगा, वो 3 मैजिकल वर्ड्स तुम्हारी क्रश तुम्हें बोलेगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, ना खुद सब्सक्राइब किया ना किसी और से करवाया, तो तुम और तुम्हारे बच्चे सिंगल ही मरेंगे जिंदगी भर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिए और 5 लोगों से एक्स्ट्रा करवाइए। और दर्शकों आपसे हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है, प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिए ना। लॉकडाउन में अपने आलस की हत्या करके ये वीडियो बनाए हैं, प्लीज शेयर कर दीजिए, हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, प्लीज। अच्छा मामा सुनो। जय सिया राम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए,
अगर बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।